हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके विज्ञान की कक्षा में। तो बच्चों, आज की विज्ञान की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 12। आपके अध्याय नंबर 12 का नाम है सूर्य और परछाई, यानी द सन एंड शैडो। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सूर्य के बारे में, ठीक है। और सूर्य से हम मनुष्यों की जो परछाई बनती है उसके बारे में, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हो इस अध्याय को पढ़ने के लिए? तो चलिए इस अध्याय को पढ़ते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा अध्याय 12, जिसका नाम है सूर्य और परछाई, यानी कि द सन एंड शैडो। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी परछाई हर दम आपके साथ रहती है, लेकिन वो परछाई बनती कैसी है और इसमें सूर्य का क्या रोल है, चलिए समझते हैं साथ में। सूर्य द सन दिन के समय आकाश में आग का एक चमकता हुआ गोला सा दिखाई देता है, इसे सूर्य कहते हैं। देखा जाए तो वह आग का दमदमाता हुआ एक गोला ही तो है। सूर्य से हमें उष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य की गर्मी से बहुत से हानिकारक रोगाणु मर जाते हैं। सूर्य का जो तेज है वो इतना ज्यादा तेज है बच्चों के, कीटाणु जो हैं वो अपने आप को जीवित रख ही नहीं पाएंगे, तो वो मर जाएंगे। सूर्य पूर्व की ओर से निकलता है और हमें इतना प्रकाश देता है कि सभी और उजाला फैल जाता है। इस अवस्था को दिन कहते हैं। तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा चांदना है, बहुत ज्यादा प्रकाश है, तो वो क्या है आपका, वो आपका दिन कहलाएगा। जब सूर्य निकलता है तो उस समय को प्रातः काल कहते हैं। जब सूर्य आकाश के मध्य में होता है तो उस समय को दोपहर कहते हैं। तो जब सुबह सुबह सूर्य निकला तब आपका प्रातः काल। जब वो मिड में आ गया, यानी कि आपके सीधा सिर के ऊपर आ गया, तो वो बन जाएगा आपका दोपहर। जब सूर्य पश्चिम में चला जाता है तो उस समय को सायकाल कहते हैं। जब सूर्य छिप जाता है तो अंधेरा छा जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे रात कहते हैं। सूर्य बहुत बड़ा है, ये हमारी पृथ्वी से लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। यानी कि 10 लाख पृथ्वियां आएंगी, मिलेंगी, तब जाके आपका सूर्य बनेगा। परंतु ये पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण हमें छोटा सा दिखाई देता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति कहते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है बच्चों, इसलिए आपके पास सुबह आ रही है, दोपहर आ रही है, शाम शाम आ रही है और रात आ रही है। पृथ्वी की इस गति से दिन और रात बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। पृथ्वी केवल अपनी धुरी के चारों ओर ही नहीं घूमती, बल्कि ये सूर्य के गिर्द में भी घूमती है। पृथ्वी की सूर्य के गिर्द गति को वार्षिक गति कहते हैं। इसके प्रभाव से ऋतुएं बदलती रहती हैं। देखिए, जब वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो वो दिन और रात बना रही है, लेकिन जब वो अपने एक्सिस पर रोटेट होते हुए सूर्य के चक्कर लगा रही है तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऋतुएं बना रही हैं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था बच्चों सूर्य के बारे में, यानी कि सन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं परछाई मतलब शेडो के बारे में। तो चलिए समझते हैं। जब हम धूप में खड़े होते हैं तब हमें सतह पर अपने आकार की काली आकृति दिखाई देती है। इस काली आकृति को क्या कहा जाता है, परछाई कहा जाता है। अब बच्चों, आप यहाँ पर देखेंगे कि परछाई का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। जब प्रकाश किसी वस्तु में से नहीं गुजर पाता तो वह क्या बन जाता है, परछाई बन जाता है। परछाई सदैव रोशनी की विपरीत दिशा में बनती है, कि जिस भी दिशा में रोशनी होगी, देखिए यहाँ पर है तो इस साइड नहीं बनेगा आपका शेडो, यहाँ पर बनेगा उसकी उल्टी दिशा में। सामने है तो आपके सामने बनेगी, पीछे है तो आपके आगे बनेगी। यह एक आभासी आकृति है जिसे फर्श पर, सतह पर या पर्दे पर देखा जा सकता है। जहां जहां पर आपका सूरज होगा उसके हिसाब से आपकी ये परछाई बनेगी। यहाँ पर हमारे पास एक फैक्ट है, परछाई का आकार वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा हो सकता है। तो ये आपसे, आपकी परछाई आपसे बड़ी भी हो सकती है और आपसे छोटी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पास रोशनी कितनी आ रही है। सत्य या असत्य लिखिए। सूर्य से हमें ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त होता है, सत्य है। सूर्य पश्चिम की ओर से निकलता है, असत्य है। प्रातःकाल परछाई छोटी होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रातःकाल का समय है और आपकी परछाई कितनी बड़ी है, तो ये क्या है, असत्य है। काली आकृति को परछाई कहा जाता है, बिल्कुल सत्य। परछाई की लंबाई, अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ अ शेडो के बारे में। परछाई की लंबाई सदैव एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। ये प्रातःकाल और सायकाल में लंबी होती है, दोपहर में हमारी परछाई छोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य आकाश में अपनी स्थिति बदलता रहता है। तो जैसे जैसे सूर्य अपनी स्थिति बदलेगा वैसे वैसे जो हमारी शेडो है उसकी जो लेंथ है वो भी चेंज होती रहेगी। तो देखिए, प्रातःकाल में बड़ी है, दोपहर में आपकी परछाई छोटी हो गई है और फिर सायकाल में आपकी जो परछाई है वो बड़ी हो गई है। तो बच्चों, इसी के साथ ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को। तो तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छी तरीके से एक और बार पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को इस अध्याय को पढ़ के बहुत मजा आया होगा, जिसमें आप लोगों ने सूर्य के बारे में और परछाई के बारे में बहुत अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगले विज्ञान की कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।